हम अगर साथ हुए ना तो किसी से भी लग जाएंगे बैंकर। और अगर हम साथ होंगे ना तो ये प्रियंका क्या कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलके इसको हम लोग अपनी लाइफ से बाहर। हम क्या? आपको मैं हम नहीं। हर रोज मेरे नाम के साथ एक और बदनामी जोड़ देंगे आपने कि आई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मेरे बाबा की वजह से पहले ही बहुत ताने सुनती आई है, अब अपनी बेटी की वजह से सुनेगी। उसका घर से बाहर नहीं। सॉरी सर, ये लड़ाई मेरे लिए। प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज मुझे समझ मत कर सकी। सबसे बड़ा बेवकूफ तो तू है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि बैंकर आएगी, तेरा साथ देगी, तेरे लड़ेगी, तेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। आपको कैसे लगा कि मैं आपको मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? आई और यू तो एक ही है ना। हर मुसीबत का डट के सामना करेंगे एक साथ। मैं जानता था बैंकर कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बैंकर। मुझे पता था तुम मुसीबत में ना मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मेरी बारी का हमेशा मेरे साथ रहेगी। जानवी यार, जानवी कम ऑन, मान भी जाना जानवी कि तू ऊपर ऊपर से आर्या सर को ठुकरा रही है, पर दिल ही दिल में उनके प्यार को भी इनकार नहीं कर पा रही है। तो तू प्लीज ना मेरे और आर्या सर की जोड़ी बनाने की कोशिश बंद कर। ठीक है, कर दिया। बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल जानवी कि तुझे आर्या सर से कोई वास्ता नहीं चाहिए। एक बार तू बोल देगी ना तो मजाल है जो मैंने आज के बाद तुम दोनों की जोड़ी की बात की। हाथ रख के बोल जानवी। मौसमी मैम, आप इतनी रात गए? आराम से। आप ये बैग लेकर छुप छुप कर कहाँ जा रही हैं? जानवी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मैं यहाँ से भाग रही हूँ। मैं सुरेश भैया को ये नहीं बता सकती कि मैं रौनक से प्यार करती हूँ। और यहाँ सब लोग मेरी सगाई को लेकर इतने एक्साइटेड है इतना जल्दी में कि मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कल जब जानवी काम पे आएगी ना तो मैं उसको ये साड़ी गिफ्ट करूंगा। यार मुलिया खूब उसे साड़ी पसंद आ जाए और उसका गुस्सा शांत हो जाए। अरे सिर्फ शांत नहीं, गुस्सा चला जाएगा। तो क्या है ना कि मुरली का साड़ी वाला आइडिया कभी फेल नहीं होता। हाँ भाई हाँ, तूने तो कहा था कि तू कोई एक्सपर्ट है रूठी लड़कियों को मनाने में, राइट? एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट नहीं, मैं तो पीएचडी हूँ। कौन हूँ मैं? पीएचडी। ये कह रही है कि मौसमी भाग गई है। वो क्यों भागेगी? हाँ? वो भी अब जब तुम दोनों की शादी। क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। पा उस लड़के का नाम रौनक है और वो उसके बगैर नहीं जी सकती। कौन है ये रौनक? अरे मैंने मौसमी की जुबान से कभी ये नाम तक नहीं सुना। झूठ है ये। चीजें बिल्कुल सच है। उस लड़के के बारे में मैं जानता हूं, उससे इनफैक्ट उससे मिल भी चुका हूं। मैं तो कहता हूं इस धागे को बांधो मत, काट ही दो।
डॉक्टर शिव, ऐसे नहीं कहते। श्रद्धा से बांधा हुआ धागा ना कभी काटना नहीं चाहिए। जब समय सही होगा ना, ये खुद ब खुद निकल जाएगा। वैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो, लेकिन अपने कल्चर से जुड़ी हुई हो। साइंस जरूरी है डॉक्टर शिव, लेकिन श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। साइंस हमें कई सवालों के जवाब देता है, और कई ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो हमें सिर्फ श्रद्धा में मिलते हैं। कई लोग ना साइंस में श्रद्धा रखते हैं, और हम उन लोगों में से जो श्रद्धा में भी साइंस ढूंढ लेते हैं। आप हमारी मम्मी का मजाक उड़ा रही है? अच्छा, तो आप दोनों क्या कर रहे थे? आप दोनों भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? नहीं नहीं बेटा, बेटा तूने आधी बात सुनी, पूरी नहीं। पूरी बात मुझे सुननी भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने भी शेफ बनने का कोर्स किया। मेरा खुद का चैनल है जिसपे मैं डिशेस बनाकर डाला करती थी। चमचम को पता है, मैं सिर्फ चीप फैशन करके फोटोज नहीं डाला करती थी। फिर भी मेरे लाखों फॉलोवर्स थे। चमचम की कभी नहीं हो पाया, पूछ लीजिएगा। परम सुख की प्राप्ति ऐसे ही होती है। मेरे घर में ही मेरे दुश्मन है, मुझे बाहर ढूंढने थोड़ी जाना। जब आपको घर में ही दुश्मन मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो रहा है। मेरी दादी लगा लगा के खूबसूरत शब्द बना बना के मोहन जी की तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। इससे होगा क्या? मेरी बीवी जो है वो मोहन जी की तरफ लुढ़क जाएगी। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ काम था मेरे लिए? इस सर पटकने से ना आपको ही दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। ये कर देखा ना आपने कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो दोनों को रोकने की, राधा मोहन साथ आ ही जाते हैं। चाहे आप जितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, इन पर अपना सर भी क्यों ना पटक लो, तो कुछ नहीं होने वाला। आप वो दोनों को दूर नहीं कर पाओगे। तो देखो, भलाई इसमें ही होगी कि आप वो दोनों की लाइफ से दूर चले जाओ। सबके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आज नहीं तो कल आपके सारे जो गंदे खेल है ना, मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। वैसे दुल्हन की बहन तो बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन सच कहूं सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी दुल्हन है, सूरत से भी और सीरत से भी। तुम्हारे सारे ख्वाब, सारे सपने सब चकनाचूर कर दूंगा मैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम देखो, तुम दोनों को खून के आंसू रुलाने में मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम सुभान सिद्दीकी नहीं। तुम इसलिए तड़पोगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना लिया, मन्नत इसलिए तड़पेगी कि मैंने उसे अपनाया नहीं। और हाँ, इस सब में खुश होने वाला सिर्फ एक ही बंदा होगा, मैं। ये जिंदगी ना
ये पेंडुलम के स्विंग की तरह है, जितनी एक तरफ जाती है उतनी दूसरी तरफ। जितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत की थी ना, उतनी ही शिद्दत से मैं उससे नफरत करता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सुभान? क्या तुम वही सुभान हो जो किसी को तकलीफ में देख के तड़प उठते थे? तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन गए सुभान? पत्थर दिल बना नहीं, बनाया गया, और तुम दोनों बहनों ने बनाया है।